हाँ, चलिए देखिए। अब हम लोग बात करते हैं लॉज़ ऑफ मोशन के बारे में। किसके बारे में जल्दी बताइए? लॉज़ ऑफ मोशन। लॉज़ ऑफ मोशन के बारे में देखिएगा। पहले सबसे पहले अगर जिसको कॉपी करने चलते हैं, साथ-साथ कॉपी भी करते चलो, आपकी चॉइस है। अगर मन है तो। इट्स ओके, नहीं तो चला ही जाएगा नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। बैठ के देख भी सकते हो आराम से। ये पेन को पहले पेट भर दूँ, आप ही की तरह भूखा है। चलो देखो। और एक बार बता रहा हूँ बच्चे, फैटिग मत होना। फैटिग मतलब इन द सेंस ये नहीं कि परेशान हो रहे, आपको मिल जाएगा। इन केस यहाँ रहोगे तो तुम्हारे लिए थोड़ा बेनिफिट और होता है, थोड़ा इंटरेक्शंस बढ़ जाता है, मुझे भी मन लगता है। ऐसे में अकेले में पता नहीं लगता है कि चल क्या रहा है उधर। आ जाओ हाँ, देखो इधर। चलो, वैसे ध्यान देना सब पे। देखो लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले एक टर्म बताते थे, इस कॉलेज है एफबीडी। पढ़ा होगा सबने। इसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या कहते हैं जल्दी बताओ? फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत ज्यादा यूज में आएगा, ठीक ना? ध्यान रखना सब पे। यूज में आएगा पूरे पूरे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर, ठीक ना? इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, गौर कीजिएगा। मान लीजिए लेटर सपोज एक बॉडी है, ठीक है? इसका वेट लग रहा है mg। किधर लग रहा है? जी। क्या लग रहा है mg? जी। तो ये सरफेस जो है इसको एक रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा ऊपर की तरफ n। क्या प्रोवाइड करेगा? n। और इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक ना? और इसको वेट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको जल्दी बताइए? तो लेकिन जितना नॉर्मल रिएक्शन आप ऊपर बनाओगे ना, आपको बदले में नॉर्मल रिएक्शन उतना ही नीचे बनाना ही पड़ेगा। रूल है। ये क्यों बनाते हैं आप? बिकॉज ऑफ इसको हम लोग कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या कहते हैं जल्दी बताइए? एक्शन रिएक्शन पेयर। समझते चलिएगा। और हमेशा इसको सरफेस के 90 डिग्री पे बनाओगे। कितने डिग्री पे बनाओगे? 90 डिग्री। सरफेस की कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। इसलिए इस एन का नाम नॉर्मल रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन हुआ? नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल टर्म का इस्तेमाल बच्चे बिकॉज ये परपेंडिकुलर है इसलिए किया गया। ये क्या जल्दी बताइए? परपेंडिकुलर। तो थीटा बोले तो कितना डिग्री जल्दी बताइए? 90 डिग्री। ठीक है, पहला एक्सपेक्ट क्लियर होगा। अब इससे मुझे बनाना है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाना है जल्दी बताइए? फ्री बॉडी डायग्राम। ध्यान देना सारे बच्चे, फ्री बॉडी। ये तुमने एम लिया, एम का एम जी किधर हो जाएगा? नीचे। और नॉर्मल रिएक्शन किधर हो जाएगा? ऊपर। सिंपल। ठीक है। बॉडी पे फोर्स एन ऊपर लग रहा था और एमजी किधर लग रहा था? नीचे। ये एन तो फ्लोर पे लग रहा था, ये किस पे लग रहा था? फ्लोर पे। ध्यान देना। और ये वाला किस पे लग रहा था? बॉडी पे। तो आपको बॉडी वाला बनाना है ना कि फ्लोर वाला। ठीक है। इस बात को थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं, ठीक ना? देखते रहना। एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए कि लेटेस्ट सपोज यहाँ पे बॉडीज दे रखी हैं आपको, और मैं दो ही बॉडी लेता हूँ थोड़ा ईज करने के लिए। इसका मास m1 और इसका मास क्या चीज m2 जी किधर लिया आपने? नीचे। और m1 जी भी किधर लेंगे आप? नीचे, क्योंकि डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड। ये सरफेस है। सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन एक बनाओगे ऊपर। इसको नाम दे दिया कुछ n1। ऊपर बनाया तो नीचे, क्योंकि मैंने बताया आपको इसको एक्शन रिएक्शन पेयर में ले। ठीक है। ये भी तो सरफेस था, तो यहाँ भी नॉर्मल लगेगा। जहां जहां सरफेस होगा वहां पे आप नॉर्मल बनाओगे। जहां जहां कॉन्टेक्ट आ जाएगा। बताओ यहाँ पे m2 और फ्लोर का कॉन्टेक्ट है क्या? और इस पे m1 और m2 का कांटेक्ट है। जहां भी कांटेक्ट आएगा तो इसका नाम एक्चुअली सुनना क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, या फिर इसको नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। कौन सा कांटेक्ट फोर्स कहते हैं? नॉर्मल कांटेक्ट। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कहा, तो कांटेक्ट का होना जरूर कांटेक्ट हो। कोई दिक्कत है यहाँ से? सर बता रहा हूँ फिर से। ये बताओ ऊपर क्या जा रहा है जल्दी बताओ यहाँ से? n2। और नीचे भी क्या जा रहा है? n2। बन गया। बना है यहाँ पे। अब चलिए मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? फ्री बॉडी। अगर मैं m1 का बनाना हूँ, किसका बना रहा हूँ? m1 का। m1 जी किधर लगेगा? नीचे। m1 जी किधर लगेगा? नीचे। तो बताइए, इस पे n2 n2 दो लग रहा है। तो बताइए कौन सा n2 m1 पे लग रहा है? ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला n2 लग रहा है m1 पे, बोलो हाँ या नहीं? और ये n2 किधर लग रहा है? नीचे। तो n2 जो लग रहा है इस पे वो बना देंगे आप। बना दिया यहाँ से। ये बन गया फ्री बॉडी। अब थोड़ा आ जाइए m2 का। इसका आ जाइए बताइए यहाँ से m2 का। m2 का सबसे पहले वेट बनाओगे। m2 जी नीचे या ऊपर? नीचे। बना दिया। m2 जी किधर बनाया? नीचे। m2 जी नीचे बना दिया। बताइए n1 कौन सा लेंगे? ऊपर वाला नीचे वाला? ये किस पे लग रहा है?
फ्लोर पे, ये किस पे लग रहा है? तो बॉडी वाला लेंगे ना आप। N1 किधर लेंगे? ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। लेकिन एक N2 और भी तो लग रहा था। वो किस पे लग रहा था? M1 पे? बोलो M2 पे, सॉरी, किस पे लग रहा था? M2 पे। ये N2 लग रहा था ना? तो बना दो N2 एक और। सेट। ले रहे हैं यहाँ से? थोड़ा क्लैरिटी और ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, देखिएगा सब कुछ। मैंने एक बॉडी और लिया, एक बॉडी और ले लिया, और एक बॉडी और लिया। ठीक है? समझते चलिएगा। ये M1 मानिए, इसको क्या मानिए? M2, और इसको क्या मानिए? M3। M1 जी किधर? नीचे या ऊपर? नीचे। M1 जी किधर? नीचे। ठीक है। M2 जी नीचे, और M2 जी भी नीचे। आगे क्या? सारे बच्चे बता। नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करेंगे। इस पे कांटेक्ट है, तो N1 बना लो ऊपर, तो N1 किधर वाला लो? नीचे। बना लिया। यहाँ कांटेक्ट है, तो क्या बोला? नहीं बोलिए। N2 ऊपर और N2 नीचे। अगर यहाँ भी कांटेक्ट है, तो N3 किधर? ऊपर, और N3 नीचे। सेट। यहाँ से अब बताइए, यहाँ पे M1 के लिए आपको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। किसके लिए बनाना है? M1 के लिए। स्टार्ट कीजिए M1 पे। M1 पे ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। M1 जी तो आप बना ही लेंगे, वेट तो लगेगा ही लगेगा। अब बताइए, इन दोनों नॉर्मल रिएक्शन से कौन सा नॉर्मल रिएक्शन M1 पे लग रहा है? ऊपर वाला लग रहा है। ये तो किस पे लग रहा था? फ्लोर पे। जो इस पे लग रहा है वही बनाना है। ठीक है? इन दोनों N2 में इस पे कौन सा N2 लग रहा है? ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला लग रहा है, तो इसको इनसर्कल कीजिए, बना दीजिए। अब समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रॉ करना। ये अगर समझ गए तो एक्सपेक्ट आगे बहुत और क्लियर होता जाएगा। चलिए बताइए, M3G कैसे बनाएंगे आप? M2, सॉरी, M2 वाला। M2 का बना ले क्या? M2 जी तो हमेशा किधर लग रहा है? नीचे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। N2 बोलिए। ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। तो ये है क्या? तो मैं इसको बॉक्स में बना, N2 बना। अब बताइए, आपके पास दो चॉइस है N3 का, ऊपर और नीचे। कौन सा लेंगे? अप वाला या डाउन वाला? डाउन वाला। तो N3 आप नीचे। सेट। अब आ रहा है समझ में? जो बॉडी पे लग रहा है वही बनाना है। चलिए उसी तरीके से M3 किस पे बनाएंगे? M3G तो किधर लगेगा? जल्दी बताइए। नीचे। और कुछ लग रहा है उस पे क्या? क्या लग रहा है बताइए? N3। तो इसको ऐसे करके कुछ बबल बना लीजिए, और यहाँ कुछ ड्रॉ कर। सेट। फ्री बॉडी डायग्राम नॉर्मल रिएक्शन का बनाना आया। कोई दिक्कत किसी को? इन तीनों फिगर्स में कोई दिक्कत नहीं? चलिए एक एग्जांपल और कर लें क्या इससे रिलेटेड? चलिए एग्जांपल है, इंक्लाइन प्लेन है। ये एंगल कितना जल्दी बताइए? थीटा। इंक्लाइन प्लेन एंगल कितना जल्दी बताइए? थीटा। सारे बच्चे बताना। इसका मास m दिया हुआ है, मास क्या दिया हुआ है? रॉकी गेट लगे तो बच्चे गेट से हटा दीजिएगा। एम जी किधर लगेगा जल्दी बताओ? नीचे या ऊपर? नीचे। एम जी किधर लगेगा? नीचे। लगा क्या? सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन बनाना है। सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर क्या बनाना है? नॉर्मल रिएक्शन। तो बना लिया। जितना एक्शन उतना रिएक्शन। बना लीजिए। और सरफेस पे कितने डिग्री पे बनाना है? 90 डिग्री पे। अभी बताया था, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे बनाना है। बना दिया। ये भी कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। सारे बच्चे बताइए। अब इसका मुझे एफबीटी बनाना है। क्या बनाना है? एफबीटी। तो बताइए यहाँ से इसका एमजी किधर लग रहा है? ऐसे। इस पे कौन सा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है? ऊपर या नीचे? ऊपर वाला लग रहा है क्या? तो बना दीजिए नॉर्मल रिएक्शन। सेट। आई होप सो नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करना आ रहा हो। काफी सिंपल एग्जांपल्स है। कोई दिक्कत किसी? चलिए, तो हमारे पास कितने एग्जांपल हो गए? 4 एग्जांपल्स हो गए क्या? एक एग्जांपल और लीजिए, 5। ठीक ना? कॉपी आप लोग घर पे भी कर लीजिएगा, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक ना? एग्जांपल क्या हो गया? 5। सारे बच्चे बताने हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया। क्या बनाया? बॉक्स। ठीक है? ठीक ना? ये M1 है, ये क्या चले बताइए? M2। ठीक है? अब बताइए M1 जी किधर? नीचे। M2 जी भी नीचे। मुझे नॉर्मल बना के दिखाइए तो। M1 पे नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर लगेगा क्या? किधर लगेगा? ऊपर या नीचे? ऊपर। मैं इस पे जो नॉर्मल लग रहा है वही बना रहा हूँ केवल। और इस पे किधर नॉर्मल लगेगा? राइट साइड। ठीक ना? बन जाएगा क्या? तो इसका एबिलिटी बन गया। एक रिएक्शन N1 नीचे भी जाएगा, और इसका भी N2 नीचे जाएगा। तो लेकिन हमको जो लेना है उसको मैं इंसर्कल कर रहा हूँ। ये कंसीडर करेंगे, ये वाला कंसीडर करेंगे, नीचे वाला कंसीडर नहीं करेंगे। हालांकि नॉर्मल रिएक्शन तो नीचे भी लगेगा। एक N1 किधर लगेगा? नीचे। और एक N2 किधर लगेगा? लेफ्ट साइड पे। तो फ्री बॉडी डायग्राम पहले समझ में आया नॉर्मल का कैसे बनाते हैं? कोई दिक्कत किसी को? और नॉर्मल कंटेक्ट आपको फ्रिक्शन जनरेट करके देगा। टेंशन का डायरेक्शंस में भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल रिएक्शन इज वेरी वेरी, होप सो ये डायग्राम में इलस्ट्रेशन क्लियर होगा नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक से।
ऑलवेज बताइए कैसे बनाना है, जल्दी बताइए। परपेंडिकुलर टू द प्लेन या नॉन परपेंडिकुलर? जिस प्लेन है उसपे कितने डिग्री बनाना है? 90 डिग्री। एक्शन रिएक्शन पेयर में या नॉर्मली बनाना है? एक्शन रिएक्शन, जितना ऊपर उतना नीचे आप बनाते चलेंगे। जो बॉडी पे लग रहा है वो कंसीडर करना है, जो रिएक्शन लग रहा है वो कंसीडर करना है। जो बॉडी पे लग रहा है वो कंसीडर करना है। आप आई होप सो ये 5 इलस्ट्रेशन के थ्रू नॉर्मल रिएक्शन का आपको एबिलिटी बनाना आ गया होगा। कौन से रिएक्शन का जल्दी बताइए? नॉर्मल रिएक्शन। कोई दिक्कत किसी को आया? लगे हाँ तो नॉर्मल रिएक्शन के बाद मैं सबको कंपाइल करके बता रहा हूँ, वह ध्यान रखिएगा। दिक्कत यहाँ से, ठीक ना? आई होप सो ये पूरा का पूरा डायग्राम बना लेंगे, नहीं तो जो भी होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक ना? अब सुनिएगा कि अगर मुझे नॉर्मल रिएक्शन के बाद, देखो पहले ये बेसिक्स इसलिए क्यों कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर सूडो फोर्स, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, ये सब का आपको वैल्यूज पहले ड्रॉ करना पड़ता है। ड्रॉ करेंगे तभी क्वेश्चंस लिखाएगा, ठीक ना? तो अब चलिए इसी के साथ लगे हाथ तो हम बनाते हैं इसका डायग्राम फ्रिक्शन का। किसका जल्दी बताएंगे? फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन सबका एबिलिटी बनवा रहा हूँ, ठीक ना? फ्रिक्शन का सुनिएगा। फ्रिक्शन का फॉर्मूला कहता है म्यू इनटू एन। क्या कहता है जल्दी बताइए? म्यू इनटू एन। मतलब ये क्लियर इंडिकेशन है कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब नॉर्मल रिएक्शन बदलेगा, फ्रिक्शन भी बदलेगा। तो ऑब्वियस ही बात है ये डिपेंड कर रहा है किस पे? नॉर्मल रिएक्शन पे। ये हमारे लिए नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना? और ये हमारे लिए क्या जल्दी बताइए? फ्रिक्शन। बताने के लिए बता दूं, ये वाला जो अपना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। कोफिशिएंट ऑफ क्या कहलाता है? फ्रिक्शन, ऑफ फ्रिक्शन। आज मैं पूरा वीडियो आपको बताऊंगा, कल पीवाई क्यूज करवाऊंगा और लगभग 50 से प्लस सवाल दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जेईई मेंस के, ठीक ना? घबराना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? और इसका नीट को आप लगाना चालू करना। प्रीवियस ईयर पीवाई क्यूज को और एनसीईआरटी को एकदम टिप्स पे बना लो। ये बनाना है। अगर ये तुम कंसीडर कर लिए 6 महीने के अंदर, मैं बता रहा हूँ आपको, ज्यादा नहीं 6 मंथ्स में खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक ना? और अगर आप कर लिए, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, फिर पेपर में बैठ जाना, आपके पेपर्स में कभी भी स्टकिंग नहीं। और इसलिए मैं 6 महीने का टारगेट दे रहा हूँ क्योंकि जून जुलाई में आपका क्या होगा? एनडीए का पहला पेपर हो, ठीक है? तो सबसे प्रेस्टिजियस पेपर आपके डिफेंस के अंदर वही मान। आप फॉर्म फिल करके एक बार उसके अंदर बैठना। फिजिक्स का बहुत महत्व है, अगर आप करेंगे। मैथ्स के क्या क्या ग्लांसेस हैं अगर रिक्वायर्ड है वो भी आपके करवा देंगे। टीचर को रुकवा के मैं करवा दूंगा, इसके लिए आप टेंशन ना लें, ठीक ना? बट आपको कर कोई दिक्कत है यहाँ से? चलो, एफ इज इक्वल टू क्या कहा मैंने? म्यू इनटू एन। एन कौन सा रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन। अब सारे बच्चे बताओ, ये फ्रिक्शन ड्रॉ किया आप। अब एक बात बताओ कि मैंने फ्रिक्शन बनाना, ठीक ना? ठीक है, सारे बच्चे बताना। पहले मैं एक नॉर्मली फ्लोर ले, ठीक ना? फोर्स किधर लग रहा है? राइट साइड या लेफ्ट साइड? ठीक ना? एमजी किधर लगेगा? नीचे। नॉर्मल रिएक्शन, तो रिटर्न में नॉर्मल रिएक्शन नीचे। बॉडी पे कौन सा लग रहा है? ऊपर वाला। क्या ये कंसीडर करेंगे? नहीं, ये कंसीडर नहीं करेंगे। जिसको कंसीडर करेंगे उसको ऊपर। अब बताओ, जिधर तुम फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है आपका, जो फोर्स आप लगा रहे हैं, तो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आपको हमेशा फ्रिक्शन बनाना, ठीक ना? अप्लाइड फोर्स के हमेशा कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट। तो तुमने लगाया इसको राइट से, तो फ्रिक्शन किधर बना दोगे? लेफ्ट साइड। जैसे तुमने लेफ्ट साइड फ्रिक्शन बनाया, बट फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा था? नॉर्मल दो है या एक है? दो है। और अगर नॉर्मल दो है तो फ्रिक्शन भी दो बनेगा। एक जो बॉडी पे लग रहा है और एक जो फ्लोर पे लगेगा। ये ऊपर वाले का नॉर्मल रिएक्शन इसके साथ टैगलाइन ले लिया और नीचे वाले का नॉर्मल रिएक्शन इसके साथ टैगलाइन। क्या समझ में आया? डायरेक्शन अपोजिट हुआ, किस सबको क्लियर हुआ? क्यों डायरेक्शन अपोजिट हुआ? क्यों डायरेक्शन अपोजिट हुआ? बोलो सब कोई। बिकॉज क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन भी क्या है? अपोजिट। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी क्या होगा? अपोजिट। क्लियर हो गया सभी को? अब चलिए, मैं बना रहा हूं इसके लिए, बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। बॉडी दे रखा है, ठीक है? इसको माना ऐसे एम। इसका एम जी किधर लगा? नीचे। नॉर्मल रिएक्शन कौन सा वाले में? ऊपर वाला। एक फोर्स अप्लाइड वाला लग रहा है, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। फ्रिक्शन कौन सा लेंगे? बढ़िया। आया नहीं आया? अब फ्लोर के लिए बना लेते हैं, थोड़ा फ्लोर का भी बना लेते हैं। फ्लोर के लिए डिजाइन करना जरूर। फ्लोर पे क्या नॉर्मल रिएक्शन नीचे लग रहा है? और फ्रिक्शन लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये साइड। बन गया? ये ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट। ले रहे हैं यहाँ से? चलिए एक बार दो बॉडी पे बना के देख लेते हैं। चलिए देखिएगा, अगर मुझे इसका फ्रिक्शन मिला, सारे बच्चे यहाँ पे
और करेंगे अगर मुझे यहाँ पे बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन बना, अगर मुझे फिर से यहाँ पे बॉडी लिया गया, ये ऐसे लिया गया, m1 मास है, m2 मास, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है μ1, कंफ्यूज मत कीजिए, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज, μ2, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसको कहते हैं म्यू, ठीक है, ये वैल्यू दे रखा है, कुछ वैल्यूज होते हैं, ठीक ना, दे रखा है, तो मान लो इस पे फोर्स मैंने अप्लाई किया F, कितने पे, ऊपर पे या नीचे पे, ऊपर पे, जिस पे फोर्स अप्लाई करते हैं उसका फ्रिक्शन किधर लगता है, अपोजिट या सेम, अपोजिट लगता है क्या, तो बना दीजिए इसके लिए फ्रिक्शन किधर, इस साइड बना देंगे क्या, चलिए पहले बेसिक बेसिक बातें कर लेते हैं, m1g किधर, नीचे लगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, इसको n1 मान ले क्या, इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या चाहिए, n1 नीचे, m2g किधर, नीचे, इसका n2 ऊपर, इसका भी n2 नीचे, बोलो आया है कोई दिक्कत यहाँ से, अब सुनना, ये वाला जो फ्रिक्शन बना है इसको मैं कुछ F1 मान लूं क्या, क्या F1 इस वाले नॉर्मल रिएक्शन से लग रहा है क्या, बोलो या नहीं, लेकिन अगर F1 तो नॉर्मल रिएक्शन N1 तो नीचे भी लग रहा है ना, तो अगर ऊपर वाले का लेफ्ट साइड है तो नीचे वाले का, लेकिन क्या वो इस बॉडी पे लगेगा क्या, नहीं, ये नीचे वाले बॉडी पे लगेगा और इस पे फ्रिक्शन एक और लग जाएगा, अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत है या नहीं, समझ में आया, फिर से देखना यहाँ से, N1 तो बनाया क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर वाले नॉर्मल रिएक्शन का फ्रिक्शन नीचे, ऊपर वाले नॉर्मल रिएक्शन किस पे लग रहा था, M1 पे या M2 पे, M1 पे, तो उसका फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे, आया समझ में, और ये वाली नॉर्मल रिएक्शन किस पे लग रहा है, नीचे वाले बॉडी पे, तो उसका फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट साइड, आया सब, चलिए बताइए यहाँ पे, इसका F1 लग रहा है, यहाँ पे एक और फ्रिक्शन लगेगा, इस पे F1 फ्रिक्शन लगा ना इधर, राइट साइड, तो बताओ अगर ये F1 फ्रिक्शन है, तो बताओ इस पे एक और फ्रिक्शन लगेगा इस वाले नॉर्मल रिएक्शन के कारण, तो वो पीछे आगे लगेगा, पीछे, बुलाया लगेगा, तो फ्लोर पे किधर लगेगा, आगे, नहीं आया, चलिए फ्री फ्री बॉडी डायग्राम बना ले एक बार, चलिए किसका बनाने जल्दी बताइए, M1 का, किसका बनाएंगे, M1 का, M1g किधर लगेगा जल्दी बोलो, नीचे, नॉर्मल रिएक्शन किधर बनाएंगे आप, बनाएंगे क्या, फोर्स किधर अप्लाई किया आपने, राइट साइड, फ्रिक्शन किधर लगा इसके, लेफ्ट साइड, ध्यान देना सब कोई, ये वाला फ्रिक्शन लगा, बन गया यहाँ से, अब तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, आ जाए M2 पे, थोड़ा M2 पे ध्यान देके बन, M2g हमेशा नीचे, कौन सा नॉर्मल रिएक्शन इस पे ले, बोलिए यहाँ से, एक ऊपर N2 लग रहा है, एक N1 नीचे लग रहा है, इसमें नॉर्मल कितने लग रहे हैं, दो या एक, दो, एक तो फ्लोर लगा रहा है और एक ऊपर वाला बॉडी नीचे की तरफ लगा, बोलो हाँ या नहीं, अब बताओ इसके कारण भी फ्रिक्शन आएगा और इसके कारण भी फ्रिक्शन आएगा, तो N2 के कारण फ्रिक्शन किधर आएगा, पीछे या आगे, N2 के कारण, N2 के कारण पीछे, और N1 के कारण राइट साइड, बना, इसकी जो समझ में आया सभी को ये कैसे बना, कोई दिक्कत किसी को, फिर से देखना, नॉर्मल रिएक्शन एक फ्रिक्शन जनरेट करेगा, ऊपर वाला नॉर्मल रिएक्शन किधर जनरेट कर रहा है, फ्रिक्शन पीछे, तो N2 किधर लग रहा था, ऊपर, तो फ्रिक्शन किधर जनरेट हुआ, पीछे, ये कहाँ लग रहा है, फ्लोर पे या ऊपर, फ्लोर पे लग रहा है, और ये क्या इसके रूफ पे लग रहा है, छत पे, रूफ मतलब ये, फ्लोर ये, अरे बोलो हाँ या नहीं, ये क्या है इसका जल्दी बताओ यहाँ से, फ्लोर, और ये क्या है इसका जल्दी बताइए, रूफ, इसके छत पे लग रहा है एक फ्रिक्शन, हाँ, फ्रिक्शन हमेशा याद रखना, जहां जहां कंटेक्ट बनेगा हर जगह फ्रिक्शन बनेगा, ठीक है, किताब को आप खींचते हो बहुत सारे किताब के सीरीज से, तो आपको क्या लग रहा है, कितने फ्रिक्शंस लग रहे हो, दो किताब के द्वारा, एक किताब जो उसके ऊपर रखी है और एक किताब जो उसके, इसलिए निकालने में दिक्कत होता है, तो ये वाला जो ब्लॉक है वो दो चीजों से घेरा हुआ है, M1 से और फ्लोर से, M1 से और, तो फ्लोर भी तो लगाएगा ना फ्रिक्शन, फ्लोर भी क्या लगाएगा, फ्रिक्शन, लगा दिया F2, और ये भी लगाएगा फ्रिक्शन F1, लेकिन किधर लगाएगा, आया समझ में, जितने नॉर्मल कंटेक्ट उतना फ्रिक्शन बनेगा क्या, आप बताइए अगर मुझे फ्लोर का बनाना होता, किसका बनाना होता, फ्लोर का, तो फ्लोर के लिए बोलिए, F2 किधर, F2 किधर, राइट साइड या लेफ्ट साइड, लगेगा क्या, और N2 किधर, नीचे या ऊपर, आया, चलिए एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, घबराइएगा नहीं, सिंपल सिंपल सवाल, देखिएगा, एक काम करते हैं, रब कर देते हैं उसके बाद बनाते हैं, ठीक है? समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत यहाँ से, देखते वक्त प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और जब कभी इसका अगर खुद से बनाना है साथ साथ बनाते हुए चलेगा पैरेलली, ठीक ना, तो कर दीजिएगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगा।
बता दे क्या, ठीक ना। फोटो क्लिक करना है कर लो, फोटो क्लिक करना है कर लो, प्लीज करना है कर लो। पहले समझ में आया सभी को? वैसे बताना, नॉर्मल रिएक्शन कितने बनते हैं, 2 या 1? फ्रिक्शन भी कितने बनेंगे? रीजन समझ में आ गया कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंडेंट है? जनरली नॉर्मल रिएक्शन अगर ऊपर लग रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगता है, पीछे, और नीचे लगा तो फ्रिक्शन आगे। और जितने कंटेक्ट आएंगे उतना नॉर्मल रिएक्शन आएगा, जितने कंटेक्ट आएंगे उतना फ्रिक्शन आएगा। क्या? कंटेक्ट बढ़ाते जाओ, फ्रिक्शन बढ़ाते जाओ, सिंपल। ले रहे हैं यहाँ से? चलो, हो गया क्या आशीष? टेलीग्राम पे बाद में शेयर कर देगा, अभी नहीं, थोड़ा एडिट वेडिट करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलो देखो इधर, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देख लेना सभी कोई, और घबराइएगा नहीं, सिंपल। इसका क्या बोलिए, M1, ये क्या चीज, M2, ये क्या चीज, M3। बना क्या? मैं बीच वाले पे फोर्स लगा रहा हूँ, बीच वाले पे क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगाया। इस पे बताइए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में मान लेता हूँ μ1, और इस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2। मान लिया क्या? M1 जी बताइए किधर लगेगा, नीचे या ऊपर, नीचे। M2 जी भी, M3 जी लगा क्या? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका ही मान लीजिए μ3, ये फोर्स नहीं है, बस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, वैल्यू दे रखा है बस, ठीक है। हाँ बताइएगा, आराम आराम से सोच के बताइए, सारे बच्चे बताइएगा प्लीज। यहाँ बताइए, इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाना है आपको। अब बताइए फोर्स किस पे, बीच पे लगा है। जिस पे फोर्स लगाओगे उस पे फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फोर्स इस पे किधर लगा रहे थे, राइट साइड, M1 पे या M2 पे? M1 पे लग रहा था फोर्स, तो इसलिए फ्रिक्शन इसका किधर चला गया, पीछे। बताओ फोर्स किस पे लग रहा है, मेन वाले पे, तो हर हाल में फ्रिक्शन इसका पीछे जाएगा। जो चीज पे तुम फोर्स लगाओगे उसका फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चल जाता है। बताओ फ्रिक्शन लगेगा क्या? तो हम एक काम करते हैं, पहले नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक। तो बताओ नॉर्मल इसका N1 किधर, ऊपर, N1 किधर, नीचे, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। फिर N2 बोलिए, N2 ऊपर और N2 नीचे। इसमें N3 ऊपर और N3 नीचे, सबका एफबीडी बनाते हैं एक एक करके, ठीक ना, बनाते हैं। सारे बच्चे बताओ, ध्यान देना यहाँ पे। इस पे किधर लग रहा है ना, बताइए फोर्स पे लग रहा है क्या? फोर्सेस पे लग रहा है, जिसपे फोर्स लगेगा उसपे फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट या सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे समझो मोटे तौर पे। क्योंकि यहाँ से कैसे, मैं पहले बना रहा हूँ, जिसपे फोर्स लग रहा है उसको बना लो। फोर्स किस पे लग रहा था, M2 पे लग रहा था क्या? जिसपे फोर्स किधर लग रहा था, राइट साइड या लेफ्ट साइड? जिसपे फोर्स लगेगा उस पे फ्रिक्शन अपोजिट, जिसपे फोर्स लग रहा था उस पे फ्रिक्शन अपोजिट। आराम से बना लो। ऊपर वाले के लिए मैं फ्रिक्शन कुछ बोल देता हूँ F1, और नीचे वाले के लिए क्या बोला देता हूँ, F2। बोलो आया नहीं आया? बन गया। जिसपे फोर्स लगेगा उस पे फ्रिक्शन पीछे, एकदम दिमाग में बैठा लो, बैठा लिए। अब सुनिए यहाँ से, अब बताओ यहाँ से, M2 जी किधर, नीचे या ऊपर? लगेगा क्या, M2 जी किधर, नीचे, ठीक है, लग रहा था यहाँ से। M2 जी किधर, नीचे। बताओ नॉर्मल कौन कौन सा लग रहा है इस पे? N1 नीचे या ऊपर, नीचे। N1 किधर लग रहा है, नीचे, और N2 सेट। आ गया समझ में? विद ले रहे हैं यहाँ से, जिसपे फोर्स लगा उस पे फ्रिक्शन किधर बना लो, अपोजिट या सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन बना लिया यहाँ से। अब एक बार बता दिए, इसके कंट्रोल में M1 था क्या? M1 का बनाइए, अब बताइए यहाँ से। M1 है, M1 जी किधर लग रहा है, जल्दी बताइए। नीचे। M1 जी किधर लग रहा है, नीचे, ठीक है। इस पे एक फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का। अब बताओ F1 इस पे किधर लगा, लेफ्ट साइड, तो बदले में रिएक्शन किधर चला जाएगा, राइट साइड। अरे आया नहीं आया, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अब दिमाग में आपके ये हो सकता है चल रहा हो कि नॉर्मल अगर ऊपर जाता है तो फ्रिक्शन पीछे चला जाता है। क्या बोला, जिसपे फोर्स लगता है उसके फ्रिक्शन हमेशा क्या होगा, पीछे लगता है। जिसपे आप फोर्स लगाए उसके फ्रिक्शन किधर लगा देंगे, पीछे। और बचे हुए पे क्या लगा, और अगर F1 बनाया तो रिएक्शन में आपको F1 इधर ही बनाना पड़ेगा। आया? और F1 इधर लगेगा कि बोलो हाँ या नहीं? अच्छा, इसके बेस लाइन पे लगेगा, कहाँ लगेगा, बेस पे लगेगा, नहीं लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन इस पे लगेगा, कौन सा नॉर्मल रिएक्शन, N1 ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला, बना लीजिए। अब समझ में आ रहा है? चलिए फिर से बताइए, इसके लिए, M3G के लिए, M3G के लिए, M3 के लिए, M3G किधर, नीचे या ऊपर, नीचे। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कौन सा वाला, N2 नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला। N2 नीचे वाला, और N3 ऊपर वाला। बहुत अच्छा, बन गया क्या? अब बताइए, समझ के देखना सब कोई। फोर्स किस पे लग रहा था, मिड में लग रहा था, तो इसके लिए फ्रिक्शन किधर ड्रॉ किया, पीछे या आगे, पीछे। तो अगर F2 इसके लिए पीछे, F2 इन दोनों के कांटेक्ट में लगेगा ना, बोला हाँ या नहीं? इसके लिए F2 अगर पीछे तो इसके लिए F2।
जिस पे फोर्स अप्लाई हो गया उस पे फ्रिक्शन पीछे बना दो, उस पे सटे हुए बॉडी पे ठीक अपोजिट बना दो। जिस पे फोर्स लग रहा है उस पे फ्रिक्शन किधर बना दो, अपोजिट डायरेक्शन में, और जो सटे हुए बॉडी पे जो बनाया उसके ठीक अपोजिट। तो F2 किधर बनाया था मैंने जिस पे फोर्स लग रहा था पीछे, तो F2 इस पे किधर लगेगा, राइट साइड। दैट्स इट। आया नहीं आया? एक फ्रिक्शन तो और जनरेट होगा लोड के द्वारा, और वो फ्रिक्शन किधर जनरेट होगा, पीछे जनरेट होगा। दैट्स इट। बुलाया नहीं आया। अब फ्लोर का बना दो, किसका बना दो, फ्लोर का। फ्लोर पे N3 लग रहा है क्या, नीचे या ऊपर, नीचे, तो फ्रिक्शन किधर, आगे। That's it। अब आया? तो क्या हम लोग आइडिया क्या लगाएं जल्दी बताइए। जिस पे फोर्स लगा उस पे फ्रिक्शन किधर, पीछे। तो जिस पे क्या लगा दो जल्दी बताइए, क्या लगा दो जल्दी, फोर्स लगाओ उस पे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किधर बनाओ जल्दी बताइए, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक ना। और उससे जो बॉडी कांटेक्ट होगा उसको ठीक उसके अपोजिट। मैंने इसका बना दिया, बना लो क्या। एक प्रैक्टिस के लिए और करवा दूं तीन बॉडी वाला, ठीक ना। गलती नहीं करोगे ना, श्योर है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको दो दो फोर्सेस लगा देते हैं वो। कैसे फोर्सेस लगा देते हैं, दो फोर्सेस। अगर दो फोर्सेस आपके लगा दिए, ये वाला हो गया था ना। अगर दो फोर्सेस आपके लिए लगा दिए तो आपको नेट फोर्स निकालना पड़ता है, इस पे लग रहा है, ठीक ना। तो समझाता हूँ, पहले पहले एक लिखते हैं। चलो आप बताना, आप ही। सिंपल। यहाँ बताओ सब कोई। वैसे इतना तीन बॉडी सिस्टम पूछेगा नहीं, आप बताना, मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूँ आपसे। M1 है, M2 है, नॉर्मल एक्शन वगैरह ड्रॉ करके अब टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग, इतना तो समझ गए। बताइए, इस पे फोर्स किधर लगेगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड, लगेगा क्या। इस पे फोर्स मैंने राइट साइड लगा दिया, तो बताओ इस पे फ्रिक्शन किधर बना देंगे आप, साइड, दैट्स इट। तो मैं क्या इसको फ्रिक्शन कुछ F2 मान लूं क्या, अगर ये F2 इधर लग रहा है तो इस पे F2, आगे या पीछे, सेट। समझ में आया ना, क्लियर है यहाँ पे। अगर इन केस इन दोनों के बीच में मोशंस होगा, इन दोनों के बीच में मोशंस होगा, समझ में आया। तो मोशन होगा तो इसको फ्रिक्शन किधर ले जाना चाह रहा है, आगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पे फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, पीछे। तो किधर लग जाएगा, फ्रिक्शन पीछे। इसके लिए फ्रिक्शन पीछे, तो इसके लिए फ्रिक्शन आगे। तो आपको देखना पड़ेगा रिलेटिव मोशन कैसा होगा, ठीक है। बस ये समझाने के लिए, जिस पे फोर्स लगाया उस पे फ्रिक्शन पीछे, पीछे फ्रिक्शन किधर लगाओगे, आगे। आया समझ में। तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंडेंट होता है जल्दी बताइए यहाँ से, नॉर्मल रिएक्शन पे। किस पे डिपेंडेंट होता है, नॉर्मल रिएक्शन पे। आई होप सो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का डायग्राम एकदम क्लियर हुआ हो। कोई दिक्कत किसी को, बनाओगे सारा क्लैरिटी आपका आज, ठीक ना। अप्लाई कैसे करते हैं वो तो बात की बात, दे रहे हैं यहाँ से। चलिए हम लोग टेंशन फोर्स के द्वारा समझते हैं, किसके द्वारा जल्दी बताइए, टेंशन फोर्स के द्वारा, ठीक। कभी गलती नहीं होगा, एससीबी में एक पेपर भी दे रखा है ऐसा करके, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं, आपको समझेंगे। देखो, टेंशन फोर्स का क्या करना है। टेंशन लगता है सबसे पहले कि स्ट्रिंग में, किसमें लगता है जल्दी बताइए, स्ट्रिंग में, ठीक ना। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, तार, वायर, ठीक ना। या फिर आप टॉट रोप, रोप्स में भी लगा सकते हो, रस्सियों में लगा सकते हो, ठीक। और हमेशा याद रखना, ये भी बनाओगे आप एक्शन रिएक्शन पेयर। कैसे बनाओगे जल्दी बताइए, एक्शन रिएक्शन पेयर में, हर हाल में बनाओ उसको। कौन से पेयर में बनाना है जल्दी बताइए, एक्शन रिएक्शन। यहां तक कोई दिक्कत, पहले फ्रिक्शन ड्रॉ करना आ गया सभी को, नॉर्मल रिएक्शन में कोई दिक्कत। आप किसको ड्रॉ करेंगे जल्दी बताइए, टेंशन। फिर आपके पास एक ब्रॉड आइडिया आ जाएगा कैसे डायग्राम से डील करते हैं। ले रहे हैं यहाँ से, तो क्लिक कर लीजिए इसको। तब बाल से हो गया ऐसा लग
है क्या? हो गया? चलो, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, आगे बढ़े? और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है थोड़ा-सा, कि अगर जैसे उसको लेटेस्ट सपोज़ ना थोड़ा शेयरिंग वगैरह इसलिए कर दो, नॉर्मली बता रहा हूँ, इसलिए शेयरिंग कर दो, क्योंकि जैसे वो एक सर्टेन लिमिट्स तक पहुँच जाएगा ना, तो मुझे लाइव सेशंस लेने में बन जाएगा। इस कारण से बोला। कि जैसे आप घर पे हो ना, अगर इन केस अगर मुझे लाइव सेशन कुछ लेना है, तो यूट्यूब पे लाइव चला जाता है, उसके लिए सर्टेन एक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक ना? देखो करने का, लेकिन जो जेन्युइन होता है ना, रॉ, मतलब आपको लोग जान रहे हैं उसके बेसिस पे आप बिल्ड करो। इट टेक द टाइम, बट डेफिनिटली बिलीव इन दैट हमेशा। ये नहीं कि आप कोई भी अनफेयर मीन्स से आपको प्रमोट करवा रहे हो, नहीं। वो मुझे कोई शौक नहीं है, चाहिए भी नहीं। जो फेयर मीन्स से आएँगे लोग, बिल्कुल उसी का इज़्ज़त। जो कि आए हैं जेन्युइनली क्यों हैं अवेलेबल, ठीक ना? बट ऐसा कहते हैं रिस्पॉन्सेज़ आई हैं, अभी तक में नहीं है। लगभग कल तक में मैं देख रहा था, अ, 7,000 व्यूज़ तक चले गए हैं, तो अभी तक में 7 की सबका मिला है। ज़्यादा नहीं है, पता है मुझे। धीरे-धीरे किया तो बेहतर है, 1 हफ्ता ही हुआ है। चलो देखो यहाँ से। चलिए देखिए, और तुम लोग यहाँ प्रमोट करते रहा करो, हैं? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आज तक नहीं बोला, पहली बार बोल रहा हूँ। देख सबसे अच्छा ना कमेंट्स किया करो, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। कमेंट्स पढ़ने में मजा आता है। अच्छा, कमेंट्स भरा करो तुम। अच्छे-अच्छे कमेंट्स लिखा करो, वहाँ जाके नहीं, अजय दही चूड़ा, तिलकुट, ये नहीं कर रहे हैं। आइए, टेंशन दें। क्या दें? टेंशन। टेंशन को कैसे बनाना है देखो यहाँ से हमेशा। एक स्ट्रिंग लेना है, ठीक ना? ऐसा मानो कि स्ट्रिंग कंप्रेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कंप्रेस। तो टेंशन हमेशा तुम इसको कंप्रेस करते हुए ड्रॉ, टी-ओ-टी, सेट। टेंशन को हमेशा कैसे बनाना जल्दी? कंप्रेस करते हुए। ऐसा मानो कि वो स्ट्रिंग ना कंप्रेस हो रहा है, उसको दबाया जा रहा है। देखो इसको कंप्रेस करने। तो इसको हमेशा कैसे बनाना जल्दी बताइए? एक्शन रिएक्शन पेयर में बनाना। कैसे बनाना जल्दी बताइए? एक्शन रिएक्शन पेयर में बनाना है हमेशा। और ऑलवेज, ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन टू कंप्रेस स्ट्रिंग। कंप्रेस क्या जल्दी बताइए यहाँ से? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को कंप्रेस करने के लिए इसको हमेशा लगाए। ठीक है, हमेशा क्या करना है जल्दी बताइए? कंप्रेस करना। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रिंग ऑलवेज रिमेन टॉट। टाइट डॉट डॉट पर है ना? डॉट का मतलब होता है V2 फॉर्म ऑफ टाइट, मतलब हमेशा उसको टाइट रहना है तभी ये स्ट्रिंग लगा। अन्यथा अगर टॉट नहीं हुआ, अगर टॉट नहीं होता उसको कहते हैं स्लैकिंग ऑफ स्ट्रिंग। क्या कहते हैं उसको? स्लैकिंग ऑफ। अगर टॉट नहीं हुआ वो स्ट्रिंग, तो अगर टॉट नहीं है, अगर स्ट्रिंग इज नॉट टॉट, इज नॉट टॉट, अगर वो तनाव नहीं है उसके अंदर, तो आप टी इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? जीरो। और इस टर्म को हम लोग कहते हैं स्लैकिंग ऑफ स्ट्रिंग। स्लैकिंग ऑफ क्या कहा जाता है जल्दी बताइए? यहाँ से स्ट्रिंग के नाम से जाना है। कोई दिक्कत यहाँ से? स्ट्रिंग स्लैक कर गया, मतलब सिकुड़ गया है, अब उसके अंदर कोई, लाइक लेट सपोज टेंशन बची ही नहीं, टेंशन का वैल्यू कितना हो जाता है? जीरो। स्ट्रिंग। अब चलिए इस बात को थोड़ा समझने के लिए डायग्राम्स बना ले और बेहतर होगा। चलिए समझते हैं इस चीज को। ठीक है, एग्जाम्पल, मान लीजिए ये भाई साहब, इस भाई साहब के पास एक लगेज, और ये चल ट्रेवल करते हुए, अरे बोलो हाँ या नहीं, ये ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं। ये क्या पकड़ने जा रहे हैं? ट्रेन, ठीक ना? ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, और ये लगेज लेके जा रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, देखो यहाँ से गए, तो ये की भी उनके बैग में। तो रस्सी वाला कौन सा बैग होता है? ठीक ना, लगा हुआ है, जुगाड़ लगा हुआ है। कचरा वाला है, कचरा वाला कचरा लेके क्यों ट्रेन पे चढ़ेगा?
कचरा वाला चढ़ सकता है कचरा लेके तो नहीं चढ़ेगा। तो क्या रस्सी पे ऐसे टेंशन बना लेंगे आप क्या? रस्सी पे क्या बना लेते हैं टेंशन बना लेंगे और साथ ही साथ बैक में इसका जी भी तो बना लोगे और नॉर्मल रिएक्शन भी बना लोगे क्या? हाँ रिएक्शन भी पीछे बना। वाह इतनी चीजें एक साथ बन गई। तो ऐड ऑन हो रही है चीजें अरे बोलो हाँ या नहीं। चलो आ जाओ। सर इसको क्या हुआ? देखना आ जाइए फिर से देखना। अच्छा मैं वही सोच रहा था इसका हाथ कहाँ है? गले में रस्सी बांध दिया है इसके। ऐसा नहीं लग रहा है ये सर उठा के चल रहा है। इसको क्या हुआ? हाँ ठंडा लग गया। क्या हुआ? सर्कल आगे बना दे। हाँ इसको थोड़ा आगे बना दिए साला ठीक था ये, तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ गौर करेंगे क्या ये रस्सी बंधी हुई है यहाँ पे और इसका हाथ है ये ठीक ना। इन्हीं उंगली है। हाँ कोई बात नहीं। ये फॉर्म बनने जा रहा है। हाँ हाँ बेटा क्या ये टेंशन T1 ये टेंशन T1 ये टेंशन T2 यहाँ टेंशन T2 लगेगा क्या? M1 है तो M1G नीचे M2G लगेगा क्या? इस भाई साहब पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर इस भाई साहब पे नॉर्मल रिएक्शन सेट बन गया। फ्रिक्शन भी लगेगा क्या? अरे बनते चलो साथ ही साथ तो सबको बनाओगे साथ ही साथ फ्रिक्शन। ये भी क्या चीज फ्रिक्शन? इसको मान लीजिए F1 और इसको क्या मान लीजिए आया नहीं आया? अरे बोलो चलो और देखो मेरे यहाँ से सारे बच्चे बताने यहाँ पे देखो देखो देखो। ये M1 है ये क्या जल्दी बताइए M2 ये भाई साहब धक्का लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं धक्का? क्या हुआ? उड़ रहा है? कहाँ जा रहा है? ये फोर्स लगाएगा ऐसे करके? अरे बोलो हाँ नहीं ये भाई साहब फोर्स लगा रहे हैं। अब बताओ यहाँ से सुना यहाँ से M1G किधर लगेगा? लगेगा क्या? नॉर्मल इस पे N1 ऊपर इस पे M2G नॉर्मल एक्शन ऊपर। कोई बच्चा बता सकता है मुझे नॉर्मल एक्शन और कहाँ लग सकता था? बॉक्स के बीच में क्यों कांटेक्ट वो भी तो है तो यहाँ भी तो नॉर्मल लगेगा ना। तो इधर क्या लगेगा N3 और इधर भी क्या लगेगा N3। इस भाई साहब पे फ्रिक्शन पीछे या आगे? पीछे इस पे F1 मान ले ऐसे और इस पे F2 पीछे। दैट्स इट अरे बोलो हाँ या नहीं। अब तो समझ में आ रहा है कैसे कंपाइल डायग्राम बना रहे हैं। अरे ले रहे नहीं यहाँ टेंशन रस्सी थी ही नहीं भैया ये तो गंदा हो गया। कोई बात नहीं रस्सी वाला ही बना ले। आइए रस्सी वाला बना ले आपके लिए स्वादानुसार सवाल। चलिए इसको थोड़ा छोटा बना। अच्छा जब कभी आपको ऐसा कुछ डायग्राम दिखाई दे इसे हम लोग कहते हैं पुल्ली। क्या कहते हैं इसको? पुल्ली। इसको एटवुड मशीन भी कहते हैं ठीक ना। डजंट मैटर लॉट एटवुड मशीन भी कहा जाता है। चलिए बताइए सब कोई मैंने फोर्स लगाया इसके पीछे की तरफ बताइए तो इसमें सारा कुछ तामझाम। एम तो बना ही लेंगे आप हमको टेंशन बना के दिखाइए अब मैं एम नहीं बनवाना चाह रहा। रस्सी पे टेंशन ले रस्सी के पोर्शन को स्ट्रिंग क्या करना चाहिए कंप्रेस। तो ये होगा T1 ये भी क्या होगा T1 यहाँ होगा T2 और यहाँ भी क्या होगा T2। बोलो आया नहीं आया? ले रहे हैं यहाँ से। अब बताइए यहाँ से ये फोर्स इस पे लग रहा है ना तो बताइए इस पे फ्रिक्शन किधर बनाएंगे? राइट साइड बनाएंगे तो इस पे फ्रिक्शन राइट साइड बना दे क्या? थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यहाँ फ्रिक्शन बना रहे हैं ये राइट साइड बन रहा है किधर बन रहा है राइट साइड तो इस पे फ्रिक्शन
लेफ्ट साइड। अरे बनेगा नहीं बनेगा, इस पे फोर्स लगा उसके फ्रिक्शन ठीक अपोजिट आया नहीं आया। अब बताइए M1 और M2 तो बना ही लेंगे, नॉर्मल रिएक्शन बनाए, कोई दिक्कत किसी को? नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे बना लीजिएगा, दैट इज यहाँ पे कुछ N1 और यहाँ भी क्या चीज कुछ N1, यहाँ पे N2 और यहाँ भी क्या चीज N। आई होप तो समझ में आ रहा हो, डायग्राम बनाना आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। चलो बहुत बहुत ही सुंदर, थोड़ा बताइए तो। रस्सी, ये रस्सी, एक और ब्लॉक, चलिए बताइए तो। टेंशन, टेंशन सारा देर, सुनना, रस्सी बदलेगा टेंशन बदलेगा, यहां से यहां तक एक रस्सी जा रही है तो टेंशन भी सेम, तो यहाँ पे क्या लगेगा बताओ, यहाँ से T1 और यहाँ भी, यहाँ पे M1, यहाँ कुछ M2 मान ले, यहाँ क्या मान ले M3 मान लेंगे क्या? तो ऊपर बोलो सबको क्या हो जाएगा, T1 या T2, T1, यहाँ भी क्या चीज T1, तो बताओ यहाँ भी क्या हो जाएगा बोलो सबको ही T1 और यहाँ भी क्या चीज T1, यहाँ क्या चीज T2 और यहाँ क्या चीज T2। अरे नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप लोग बैठ के पढ़े, गिट सटा दो बच्चे। अरे बोलो हाँ या नहीं, बना तो सुना सबको ही। ये टेंशन एक ही क्यों गया पता है, यहां से यहां तक सुनो एक मिनट, यहां से यहां तक रस्सी का पोर्शन सेम था या डिफरेंट था? सेम था बट यहाँ पे रस्सी बदल गई, भैया लग रहा है कि एक ही जैसी तो रस्सी है, नहीं 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 नहीं, रस्सी का छोर अगर टूट गया या वहां से ज्वाइंट टूट गया तो उसको रस्सी अलग ही मानेंगे, एक ही रस्सी को तुमने दो काट के अलग अलग कर दिया भैया, रस्सी का दो पोर्शन बन जाता है समझ में आपको, एक स्ट्रिंग कंसीडर, अलग वैल्यू बात है कि अलग आंसर सेम आ जाए वो अलग बात है, बट आप उसको रस्सी अलग अलग कंसीडर करें, और रस्सी बदलेगी तो टेंशन बदलेगा, हर एक पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग को आप कंप्रेस करोगे, कंप्रेस करने के लिए बताओ, इसको कंप्रेस करना नीचे और ऊपर दोनों से दबाओगे ना, कैसे बनाया अब बताइए, M1G किधर लगेगा, बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर, इसका M2G भी नीचे, M3G नीचे, बना क्या, दैट्स इट बन गया, सो समझ में आ रहा हो, ठीक ना, क्लियर है यहाँ से? हमेशा कैसे बनाना है स्ट्रिंग को, एक्शन रिएक्शन पेयर में, हमेशा स्ट्रिंग को क्या करना है, कंप्रेस या एक्सटेंड, कंप्रेस, और स्ट्रिंग ऑलवेज हमेशा क्या रहना चाहिए, टॉट, अगर टाइट नहीं रहा तो टी जीरो हो जाएगा, इस क्या कहते हैं, स्लैकिंग ऑफ स्ट्रिंग है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, आया सबको समझ में? इस सेक्शन का फोटो भेजिए तो, फोटो भेजिए तो। टेंशन ना करें, इससे पहले वाला जो सेशन है रिकॉर्डेड है, आप जाके घर पे भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक ना, उसके बाद इसको लिंक ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट होता चला जाएगा। ये आपके 11th का पूरा पोर्शन है, लेकिन 11th का वो 11th नहीं कि 11th बेसिक्स बता रहे नहीं, 11th का पूरा डिटेल आपको डिस्कशन होगा, एक एक चीज वापस से, सब कुछ इतने लेवल पे बता दिया जाएगा, पूरे नीट और जेई के आप पूरे PYQs को आराम से बैठ के लगाओगे एक एक का, और क्लास में मैक्सिमम में करवाऊंगा, अभी बस बेसिक तैयार करवा रहा हूँ, ठीक ना, ठीक ना। और एक बार में भैया वर्कलोड थोड़े ज्यादा होंगे, सुन लेना, टेलीग्राम पे मैं फोटो का PDF फाइल दे दूंगा, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लिंक है ही, चला जाएगा, और आप ये होमवर्क लगाते रहोगे बैक एंड पे, पेपर्स आपका दोनों से डिजाइन, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा सारे बच्चे इसमें चॉइस करके आ जाएं, ठीक ना, नहीं आ रहे तो ऑनलाइन कर लें बेहतर रहेगा, बट प्लीज करें कि 11th को केवल आप करेंगे, 12th को केवल करेंगे तो कोर्स वोर्स में थोड़े बहुत नंबर, कॉलेज का सिलेक्शन चाहिए बच्चे तो आपको पूरा होलिस्टिक मिलना, क्या भैया हसल करके डायग्राम, सॉरी, मेहनत करना पड़ता है, आधे दिन तक भूखा रहना पड़ता है, ये वो दिस दैट, मैं सही बात बताऊं आपको, सच बात बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितनी भी आराम की चीजें आप देख रहे हो ना लाइफ के अंदर, वो सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा अगर बड़ा सक्सेस चाहिए, भूख लग रहा है खाना है, सो क्यों नहीं जाते हैं, खा क्यों नहीं रहे, 3 ही घंटा क्यों सोए, बाल क्यों बिखरे हुए हैं, नहाए क्यों नहीं, कोई मायने नहीं रखेगा, रियलिटी बता रहा हूँ, टू बी वेरी फैक्ट, इट्स ऑनेस्ट थिंग बता रहा हूँ, यहाँ तुम्हें लगता है ना कि रात के लोग 11-12 बजे सो जाते हैं, कुछ सिटीज ऐसे भी हैं जहां पे रातों रात तक काम चलते हैं, 3 बजे रात तक, सुबह के पूरे रात तक, मुंबई में आप चले जाओ, वहां पे पूरी सिटीज में 24x7 लोग, कोई मतलब नहीं है दिन रात, काम है तो काम है, तब देखो राइज उनकी कितनी है, इसलिए तो कहा जाता है फाइनेंशियल कैपिटल उसे माना गया है, वो और बैंगलोर देखो वहां पे क्या चकाचौंध है सिटीज का, लोगों की लाइफ ऐसी है, क्या का इनसिक्योरिटी,
तो जो-जो हाँ, ये नहीं कह रहा हेल्थ को छोड़ना है, हेल्थ तो कभी भी नहीं छोड़ना है। बट मैं क्या कहना है कि अगर कुछ चीज़ें को सैक्रिफाइस करके कुछ टाइम के लिए अगर कुछ बहुत बड़ा चीज़ चल रहा है, तो हाँ, छोड़ सकते हैं। इतना भी बुरा नहीं कि मेरा शरीर तुरंत खराब होने लगे। जाएँगे, टेक अ रेस्ट हाँ, करना है, करना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा अब कभी नहीं बोलूँगा भैया कि केवल डायरेक्शंस देके मैं आपको छोड़ दिया, आपके ऊपर हो गया भैया, ठीक ना? आपके ऊपर छोड़ दिया, नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको सारे का सारा आपको मैं खुद ही करवाऊँगा अपने साथ लेके। अगर मैं 12 बजे तक आपको बोला तो 12 बजे तक मैं भी अवेलेबल मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई वांट टू बी एपेटाइट मैं भूखा रहना चाहता हूँ, तो अगर सक्सेस का है, डज़न्ट मैटर अ लॉट चल जाएगा उतना। 3 इंच आपके शरीर बॉडी का फैट वेट ही ना घसे घटेगा। डज़न्ट मैटर लॉट चलने इट्स ओके। आप थोड़े अच्छे नहीं दिखोगे दूसरों के वो भी चलेगा। डज़न्ट मैटर अ लॉट। ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती एक टाइम के बाद। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ के पीछे तुम दिन-रात भाग रहे हो फ़िल्टर कर के, शायद कुछ दिन के बाद वो वक़्त आएगा कि आपके घर में इतनी एक्सेसरीज़ और जिम के सारे सेक्शंस होंगे कि तुमको कोई सड़क पे नहीं जाना पड़ेगा। घर में ही तुम वर्कआउट करके जब बाहर निकलोगे तो लोग बोले पूछेंगे यार इतना अच्छा क्यों क्या दिख रही है? तुम्हें क्या बताने की ज़रूरत? शायद तुम्हारे बताने का तुम्हारे पास समय भी तब भी ना हो। ना आज हो ना कल। तब आपको एसआर के आगे थोड़ी ना बोलता है कि मैं क्यों ठीक दिख रहा हूँ इतने एज पे भी। उसको मेहनत करना है, तुम सो रहे हो 3 बजे जिम कर रहे हैं, वो ट्रेडमिल पे भाग रहा है। प्यारी बात है ना, आईआईटी में जाने वाला बंदा तुम जहाँ पे सो रहे हो वो न्यूमेरिकल्स बना रहा है सुबह के रात के 4 बजे तक। हाँ, ये क्रेज़ होता है, ये पागल ही है। ऐसे भी कोई सच बात बता दूँ ना, आईआईटी में बकैतों का ऐसे भी इज़्ज़त नीट के कॉलेजेस के टॉप कॉलेज के अंदर ऐसे बकैतों का कोई इज़्ज़त वहाँ पे डॉक्टर का टास्क होता है। सोचो तो सही, आईआईटियंस कौन बनते हैं? आईआईटियंस वो बनते हैं तो पहली बात वो हसलर्स होते हैं वो, खतरनाक लेवल के, इतना कॉम्पिटिशन उनके दिमाग में होता है ना, भई उनको चाहिए सक्सेस, क्रेविंग होती है सक्सेस। नीट वाले डॉक्टर्स जो बनते हैं, क्या लगता है? डॉक्टर जो लाख रुपए की दिन के 10 लाख बना रहा है, 5 लाख बना रहा है, उसकी लाइफ कैसी है? अभी फ़ोन आ गया, सर एक एक्सीडेंट हुआ रात के 2 सोना नहीं है, पेशेंट बचाना है, सुबह आके सो लेंगे और वो 2 बजे जाएगा ऑपरेशन के लिए 10 घंटे के लिए और अपने आप को ऐसे बना के रख और तुम्हें लग रहा है कि इम्प्रैक्टिकल थिंकिंग उसके लिए तो कॉलेज से आदत बन चुकी है नीट की तैयारी से ही। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता रात का 2 बज रहा है, दिन का 2 बज रहा है, उसको तो इलाज ही करना है। क्योंकि जब तक तुम सो रहे थे, उसके अकाउंट में 10 लाख बढ़ चुका। तुम जब तक सोते रहे वो 4 रात ऐसे जगा था, तो 5वें दिन आके मर्सिडीज़ बेंज वो नया खरीद लिया अपना। जिस 5 रात सो रहे थे, वो मर्सिडीज़ बेंज का पैसा बना रहा। फ़र्क समझ में आया? वहाँ डिफरेंसेस क्रिएट तो आपको करना पड़ेगा, हशल्स तो करने पड़ेंगे। एकदम रियलिटी बता रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई शॉर्टकट्स नहीं है दुनिया के अंदर। सब फिज़ूल की बातें हैं, लोग कोई कुछ बोलते हैं तो। आपको हसल करना पड़ेगा, ईज़ी नहीं है, मेहनत करना ही पड़ता है हर पॉइंट ऑफ लाइफ। कभी नहीं रुकना, अगर तुम्हें ग्रैंड सक्सेस चाहिए, ह्यूज वाला। नहीं तो छोटी-मोटी नौकरियाँ करके लोग अपनी ज़िंदगी बिता ही लेते हैं। 60-70 हज़ार रुपए में तुम भी ज़िंदगी बिता ही लोगे, ऐसा बात नहीं। बट हसल करके अगर लाइफ बड़ा करना है तो कर वो चीज़ करना पड़ेगा जहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ पोर्शन वाले फ्रेंड्स मस्ती कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, बेड के अंदर बैठे हो, हीटर जला लिया हो। ठीक है, सही बात है ना, अच्छा लग रहा है, कूल है। वो तो करना है, चेक और करना है तो फिर कैसे कॉमनर्स वाला कॉमन काम करके एक बात सोचो, मुझे बनाना है बहुत अच्छी फ़िज़िक और मैं रोटी, दाल-चावल वही खा रहा हूँ जो मेरे बगल में एक मज़दूर भी खाता है। ठीक ना? और एक बैठा हुआ आदमी भी खा रहा है और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो नहीं, 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 मेरी बॉडी क्यों नहीं बनी? सही बात है, नहीं बनने वाली। उसके लिए आपको प्रोटीशियस डाइट लेने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात? आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। ऐसे नहीं आ जाएगी चल के तो वो बातें हैं, चलो। आगे बढ़ते बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ये बात थी थोड़ी-सी सजेशन वाली। सीरियस होके तुम लोग सुने, इम्प्लीमेंट भी कर लेना, इसे मोटिवेशन मत लो, मोटिवेशन का मतलब मैंने बताया है। बस अपने रूटीन को अच्छा करते रहो, दैट इज़ द मोटिवेशन और कुछ नहीं। सब बातें बकैत हैं उसके अलावा। ओ भैया! ये बंद क्यों नहीं हो रहा? ये चलता ही जा रहा था। आ जाओ। ये रहा M1 ये रहा M2 और ये सीरीज में कल मैं दिखाऊँ कल मैं आपको क्वेश्चन करूँगा जेईई का, तो दिखाऊँगा आपको कैसे पैटर्न पे पेपर आ रहा है। M4 और M5 और सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना आपको बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट 20 साल नीट 20 सॉरी 25 साल का नीट का पेपर और 20 साल के पीवाई के जेईई का पेपर। आप पीवाईक्यू बना के देखो मैं गारंटी बोल रहा हूँ ना, फिर तुम कोई भी मार्केट के एग्जामिनेशंस पे बात कर लेना और एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना।
वो कभी दिक्कत नहीं होने, लिख के दे सकता हूँ ये चीज़। बट हाँ, मैट्रिक्स ऐसे बनाओ कि एक-एक का कांसेप्ट तुम्हारे दिमाग में समझ में आना चाहिए। रट के नहीं, एक भी नहीं, एक भी क्वेश्चन रटा नहीं। अब वो टोटली समझ में आना चाहिए क्यों काय हो रहा है। चलिए पोर्शन बता रहा हूँ 21 के पेपर में पूछा हुआ है। एग्ज़ैक्ट सेम डायग्राम दिया हुआ है और सबका कंस्ट्रेंट रिलेशन निकलवा। आगे चल के बनाएँगे हम लोग कैसे होता है देखते हैं यहाँ से। करें क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या चीज़ बताइए? T1 फिर क्या चीज़? T1 आ जाइए। T1 T1 क्यों T1 ही बनाया सब में? रस्सी एक तो टेंशन भी एक। बताओ यहाँ से ये T2 ये भी T2 ये भी ठीक है? फिर यहाँ से T3 फिर बोलो T3 फिर से T3 समझ में आया? हर पोर्शन को कॉन्ट्रैक्ट करना है, चिपकाना है आपको। फिर से बोलो T4 इसको भी चिपकाएँगे? चिपकाएँगे कैसे? ऊपर-नीचे दोनों से प्रेस करेंगे ना। प्रेस करने के लिए फोर्स अंदर लगेगा या बाहर? अंदर। दैट्स फिर से क्या बना देंगे? T4 यहाँ भी T4 और इधर भी T4 समझ में आ गया कितने टेंशन्स हैं इसमें? अब इसके रिलेशंस भी निकालें कंस्ट्रेंट बाद में बात करेंगे उसके बारे में। पहले ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? कोई दिक्कत किसी को? एक थोड़ा-सा सारी चीज़ को मिला के डायग्राम बनवाता हूँ आपसे। ध्यान देना सभी को। एग्ज़ाम्पल चलिए बताइए यहाँ पे टेंशन बनाना है, नॉर्मल रिएक्शन बनाना है, फ्रिक्शन बनाना है, सब बनाना है। चलो देखना है यहाँ से। इस भाई साहब का नाम M1 इसका नाम M2 और इसका M3 मासेस हैं इसके, ठीक है? चलिए ग्रेविटी आंटी किधर बुलाती है? नीचे। तो सबके लिए ग्रेविटी आंटी को नीचे बुला दे क्या? आंटी जी नीचे, नीचे, आंटी जी नीचे। अरे बोलो हाँ या नहीं? आंटी जी आ गई? नीचे। अब बताओ सबको। इस इसमें बताओ कितना बड़ा टी मान ले क्या? यहीं रस्सी गई है आगे? अरे बोले यहीं रस्सी तो गई है। यहाँ तो टूट गई। अरे इसके नहीं चलाया था। अरे यार एक ही रस्सी है ना ये। 2 मिनट लगेगा ये सोचने के लिए। ये क्या बोल दिया भैया? अरे सारे रस्सी को कंप्रेस करेंगे बोलो हाँ या नहीं? टी 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 टी। अरे बोलो यस और बना। ये रस्सी सेम है क्या? तो इसको T1 और इसको भी T1 आया समझ में कैसे बना? मैं अकेले ही समझा। नहीं समझे क्या? बहुत अच्छा। अब बताना सबकी। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ-कहाँ पे? जो बता देगा बहुत अच्छा। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ-कहाँ पे? यहाँ बनेगा क्या? इसको N3 मान लें? N3 नीचे भी? जितना ऊपर उतना नीचे। फिर से इसके लिए लो N2 फिर N2 पीछे या आगे? पीछे। इसके लिए N1 ऊपर और N1 नीचे। अरे हाँ या नहीं? नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर में बताया जो बच्चे नहीं देखे प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है वो स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे सब कुछ रिकॉर्डेड है ठीक ना फटाफट समझते चलेंगे इसको भी कैसे बनाते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर में जितना ऊपर उतना नीचे फ्रिक्शन का बच्चा बता देगा तो फ्रिक्शन कैसे बनेगा इस पे एक फ्रिक्शन बनेगा क्या F3 मान ले क्या इस पे भी F2 मान ले क्या अरे बोलो हाँ या नहीं और इसमें भी F1 मान ले क्या अरे बोलो हाँ या नहीं और फ्रिक्शन भी 2 बनता है ना समझ गया ना इसका F3 इधर तो F3 इधर कंप्लीमेंट बनेगा ना बोलो हाँ या नहीं F1 पीछे तो F1 आगे और इसका F2 ऊपर तो F2 नीचे भी तो बनेगा तो हाँ या नहीं या नहीं आया कोई दिक्कत यहाँ से ये दो या एक दो नॉर्मल रिएक्शन भी टेंशन भी हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में बनता है अरे यस और नो अच्छा एक बात बताना थोड़ा सा ये भाई साहब पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो ये जा किधर रहा था बहुत अच्छा ये बहन जी पे फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है तो ये मैडम किधर जा रही थी नीचे और ये M3 राइट साइड या लेफ्ट साइड फ्रिक्शन अरे आया नहीं आया समझ में आया कॉम्प्लिकेट है थोड़ा लेकिन अब नहीं लगेगा आपको समझ में आया आपको चुन चुन के जो जो फोर्सेस पे लग रहे हैं उसके फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने क्या बनाने पे फ्री बॉडी एक हेल्प करने के लिए मेरे में क्या M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाएगा कोई चलो बनाते हैं M1 का क्या चीज ले बताइए M1 ठीक ना M1 पे गौर कीजिएगा सारे बच्चे सबसे पहला क्या बना ले इजी वाला एकदम M1 जी नीचे या ऊपर नीचे
चलिए नॉर्मल बनाते हैं, चुन-चुन के, चलिए बनाते हैं। क्या ये दोनों में कौन-सा बनेगा? ऊपर वाला, नीचे वाला? ऊपर वाला, ड्रॉ करके बना। इन दोनों में लेफ्ट या राइट? जो इसमें लग रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला। घेरा लगा दो। ऊपर में से नीचे वाला, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं। फ्रिक्शन, चलिए बनाइए तो। ये फ्रिक्शन है, ये वाला ले, ये वाला ले, ये वाला ले, ये वो वाला, बुलाया नहीं है। अच्छा बताइए इस पे, F3 राइट लेफ्ट वाला या राइट वाला? राइट वाला, क्योंकि ये तो फ्रिक्शन इस पे है, तो इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा ना, F3 आगे। कोई दिक्कत है यहाँ से? इसको बताइए तो कौन सा फ्रिक्शन, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला लग रहा है M2 के लिए, F2 किधर लेना पड़ेगा? नीचे वाला, F2 किधर ले लेंगे? अरे बोलो हाँ या कोई दिक्कत किसी को? और एक चीज बचा, टेंशन। क्या बचा हुआ है? टेंशन। आइए थोड़ा दे देते हैं इसको। एक टेंशन यहाँ पे है, तो टेंशन बना लीजिए इसे। बोलो हाँ या नहीं? और यहाँ पे भी तो दो टेंशन लगे हैं, बताओ, ये वाली पुल्ली तो इसी से लगी हुई ना, धागे से। बोलो हाँ या नहीं? एक टेंशन नीचे भी जा रहा है और एक टेंशन राइट साइड भी जा रहा है। अरे आया नहीं आया? इसके लिए दो टेंशन है, किधर जा रहा है, एक्स में या वाई में? एक्स में, ये वाला। तो बच्चे वही बनाया एक्स में, और क्या चीज बनाया वाई में। एक्स में जा रहा था तो एक्स में ड्रॉ कर दिया, अब तो समझ में आ गया। ये बना FBD। और बता दूं, फ्रिक्शन का सबसे अच्छा सवाल है ऐसी वर्मा का, सबसे अच्छा सवाल। सवाल का नंबर ही बता दो, 28 नंबर पर है। देख लेना जाकर, 28 नंबर का क्वेश्चन, ऐसी वर्मा का। हाँ, देख लेना, पेज नंबर ही बता देता हूँ, कुछ देना, पेज नंबर ही बता दो। पेपर के अंदर तुमको ये तक मैं बता सकता हूँ कौन से शिफ्ट के अंदर कौन सा सवाल किस ईयर में पूछा गया। मैंने बोला था ना कल इतने शिफ्ट में आया, तुम जिस दिन बोला जिस में मार्क करे, डायरेक्ट जाके गूगल कर लेना, मैं तुमको और कुछ नहीं बोलूंगा, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। और शिफ्ट में पेपर तुमको PYQ कहीं पे मिल जाएगी। और वही पेपर जो कल तुमको कराया था चार, कल 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट PYQ में आया, 21 और 22 के सवाल थे, 1 2 12 तक मैं लेके गया था। कल भी करवाने वाला, टेंशन मत लो, अभी तो शुरू हुआ है, ये कहानियां भी चलती रही। क्लियर है यहाँ से? एग्जाम्पल नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, क्लियर है सभी को कैसे बनाइए? अरे बोलो हाँ या नहीं? और एक चीज समझ, अब घबराओ नहीं, अब जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हो प्लीज टेंशन मत लो, सब कुछ बताया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज, ऑनलाइन ऑफलाइन जब कभी मौका मिले। और सुनो एक मिनट, परेशान नहीं होना है, आपको क्या करना है, एक ऑर्डर चुन लेना है कि इस टाइम पे हमको देखना है, ठीक है? वो 1 घंटा आप उसके पीछे लगाओ, that's it। और उसके बाद कर लो कंप्लीट, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 1 घंटा लगा के देखो, गारंटीड हो जाए, ठीक ना? और 2 घंटा का पोर्शन 2 घंटा भी लगा, अच्छा है, ठीक ना? बट करो, और एक बार होलिस्टिकली भरो मेरे साथ में, बता रहा हूँ बच्चे, 2 मेजर पेपर्स में इसलिए खुद करवाता हूँ। तुम नीट भी ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री आता है इक्विवेलेंटली 90 क्वेश्चंस, ठीक है? और कुछ लोग बोलेंगे कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, मेरा इश्यूज है ना, मैं जानूंगा। और मैं गारंटी लिख के भी दे रहा हूँ, पेपर एक बार कराने दो, उसके बाद देखना, आज से अभी तो शुरू हुआ है, धीरे 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 जब एक्विंटेंस में और आएंगे 10 दिन के बाद, अब वो पता चल जाएगा कि रेलिवेंसी पे पेपर। बिकॉज मैं बताता हूँ, मैं स्पेशल नहीं हूँ या मैं टैलेंटेड नहीं हूँ बहुत ज्यादा, मैं कभी नहीं मानता। एक ही चीज है मेरे अंदर कि मैं हर रोज हसल करता हूँ, नहीं वो एक दिन नहीं जाता जिस दिन ये नहीं करूँ कि मैं बैठ के आप लोग के लिए स्टडी ना, ये घमंड नहीं पाला कुछ, क्योंकि मुझे पता है कहाँ पे क्या है। फिर भी पता नहीं क्या इनोवेशंस मिल जाए, और मिलता ही है, साइंस का कोई अंत है क्या? जिसको ये पता चल गया साइंस का एंड हो गया है, तो भाई पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। मुझे लगता है हर कुछ एक दिन नया इन्फॉर्मेशन मिलता है, और मजा भी आता है उसी चीज में। मैंने एक बहुत अच्छे टीचर से भी ये सब चीज सुना था कि बेटा कभी भी ये ज्ञान में करना कि तुमको सब कुछ आ गया है, रियली नहीं आ गया। हो सकता है मैं आपसे कोई पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, आप मेरे को पेपर दे रहे हो सकता है मेरे से ना बने, मैं मान लूंगा ऐसे में। 100 में से 2 3 ऐसे सवाल हो सकते हैं जो मैं सॉल्व ना कर पाऊं, ये मैं बोलता हूँ। मैंने 24 घंटे आपसे लूंगा और मैं 24 घंटे बाद आपको सॉल्यूशन करके, ये मेरा गारंटी है, बिकॉज मुझे पता है कि 24 घंटे में क्या करना है। इसलिए प्लीज जब कभी आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करें, और डेली मेहनत करते रहे, कंसिस्टेंट रहे। कभी ना सोचे कि आपको सब कुछ आ गया, जिस दिन ये सोच लें कि तुम ही तुम हो, एक होता है ना कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, अच्छी बात है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल है कि तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, केवल मैं ही सक्सेसफुल हो सकता हूँ, घमंड में आ गया हो। तुम्हें गलत फहमी है, तुम्हें पता नहीं है, तुम कुएं के एक मेढक हो, मैं शार्क से भेंट नहीं हुआ है। जिस दिन शार्क मिल जाएगी ना रास्ते में, बच्चे निकल जाएगी तुम्हारे जैसे 100 के,
आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को देखा है 8th क्लास में 9th क्लास में पूरे की पूरे न्यूमेरिकल्स बना के बैठे हुए हैं। हम जो सोच रहे हैं वो करके बैठे हैं और इंटरनेट की दुनिया में तो अलग ही दुनिया चल रही है। लोग कोर्सेज भी नहीं किए, पढ़ाई भी नहीं किया उस स्ट्रीम से और उस स्ट्रीम पे फोड़ के रख दिया है। नॉन टेक का बंदा, मतलब जिसने टेक देखा ही नहीं लाइफ के अंदर, वो टेक का सबसे बड़ा चैनल बना के डिजाइन बिना करने वाला बंदा अच्छे से डिजाइनिंग कर रहा है। आप किससे कंपटीशन कर लो और कितनों से करो। और इंडिया के अंदर तो एक से एक वर्सेटाइल लोग, यूट्यूब पे एक से एक टैलेंट आप देख लो, कभी कभी इंस्टा यूट्यूब पे। अब चलो खाना की बोलो, कोई शेफ की डिग्री नहीं ले रखी, कुछ आंटीज आती है वहां पे जिनके 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, उनको कोई शेफ का डिग्री नहीं है किसी कॉलेज के अंदर से, और वो खाना तगड़ा बनाती है किसी शेफ से, देख रहे हो। और उसके चैनल पे व्यूज देख लो, एक एक चैनल पे 5 मिलियन मिनिमम व्यूज आते हैं। तो देखो उनका टैलेंट। तो जरूरी नहीं, इसलिए प्लीज आपको डेली वो हासिल करना पड़ेगा एक नई चीज को सीखने। क्लियर है सभी को? अब सारे बच्चे बताना इसमें प्लीज। हाँ बताओ बताओ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। बहुत अच्छा। हाँ हाँ। हाँ बताए, एक ही रस्सी, दो रस्सी, नॉर्मल फिक्स बताना है। जो नहीं बताएगा पाप लेगा, बोलो। दो रस्सी, टी 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 टी। अरे बोलो हाँ या नहीं। T1 T1। अरे आया नहीं आया। रस्सी को कंप्रेस करना है। M1 जी किधर बुलाएगी? जाओगे क्या? वाह। हाँ। M3 जी किधर जाएगी? नीचे या ऊपर? नीचे। अरे बोलो। नॉर्मल रिएक्शन। ऊपर नहीं, सरफेस के परपेंडिकुलर। अरे नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से क्या बनता है? 90 डिग्री पे बनाता है जिस सरफेस पे बनाना है तो। अरे कैसे देख रहे हैं, जैसे मैंने जमीन लिखवा लिया हो। अरे N1 का कितना डिग्री? 90 डिग्री। अरे हाँ या नहीं? और ये N2 कैसे? ऐसे। बोलो हाँ या नहीं। N3 कैसे? ऐसे। बना क्या नहीं बना? बोलो हाँ या नहीं। फ्रिक्शन। अच्छा मान के चलो, चलो डायरेक्शन बता दे रहा हूँ। ये भाई साहब ऊपर जा रहे हैं, ये भाई साहब नीचे जा रहे हैं, ठीक है। ए से और ए से। अब बोलो इसका फ्रिक्शन किधर? नीचे या ऊपर? नीचे। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। क्या मैं इसका नाम F1 दे दूं? अगर F1 इधर दिया तो अंदर भी तो F1 लगेगा। अरे हाँ या नहीं? और ये लगेगा ग्रुप पे और ये लगेगा फ्लोर पे जिसमें वो रखा है। और ट्रायंगुलर फ्लोर को हम लोग वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेज। इट इज कॉल्ड एज अ वेज, WEDGE। अरे आया नहीं आया? सारे बच्चे बताना ये किधर जा रहा है? नीचे। फ्रिक्शन। बना लीजिए फ्रिक्शन ऊपर। ये फिर से किधर? नीचे। तो F3 किधर? अरे बोलो हाँ या नहीं। ये भी लग रहा है फ्लोर पे भी तो लगेगा, तो लगा लेंगे यार, समझ गए ना। एक F3 ऐसे भी लगेगा और F2 ऐसे भी लगेगा, समझ गए ना बात को। मैं जानबूझ के नहीं बना रहा ताकि डायग्राम गंदा ना दिखे। मुझे ब्लॉक्स का बनाना है, मैं ब्लॉक का ड्रॉ कर रहा हूँ, वेज का नहीं बना है। वेज का बन जाएगा ना? समझ ही रहे हो। नॉर्मल रिएक्शंस भी तो दो बनेंगे। अरे एक ऊपर तो एक नीचे भी तो बन जाएगा। मैं बना के गंदा नहीं करना चाह रहा डायग्राम को, बस। समझ में आया? हमेशा फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन कितने बनाने? पेयर्स में बनाने। और दो दो ही बनेंगे। क्लियर है सभी को? अच्छा एक बात बताओ, ये क्लियर हो गया सभी को? अच्छा ये बनाया मैं। एक यहाँ से नॉर्मल सा चीज समझ लो सारे बच्चे, जिन्हें आता है वेल एंड गुड, नहीं आता सुनो। एम जी यहाँ लग रहा है ना, ये एंगल कितना है? थीटा। तो हमेशा याद रखिए ये थीटा, तो ये एंगल भी कितना होता है? थीटा। ठीक ना? जिन्हें नहीं आता ध्यान रखिएगा। सरफेस के हमेशा ठीक परपेंडिकुलर हम क्या बनाते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। क्या बनाते हैं बताइए? नॉर्मल रिएक्शन। तो सारे बच्चे बताइए, ये थीटा तो ये 90 डिग्री है। ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। और ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा नहीं होगा। अरे हाँ या नहीं? ऐसे थीटा आता है। और थीटा के साइन वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? कॉस या साइन? कॉस। तो एम जी क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और उसके ठीक परपेंडिकुलर एम जी साइन थीटा। ये ध्यान रखिए। एम जी कॉस थीटा और क्या चीज? एम जी साइन थीटा। भाई होप सो क्लियर हो रहा हो। कोई दिक्कत यहाँ से? क्या हम लोगों ने आज क्या क्या पकड़ना सीखा? सारे बच्चे बोलेंगे प्लीज। टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन और क्या चीज? फ्रिक्शन। इन तीनों को ड्रॉ करने में कोई दिक्कत? छोटी छोटी बातें बताना। टेंशन एक्शन रिएक्शन क्रम बनाओगे या नहीं बनाओगे? हमेशा एक्शन रिएक्शन। फ्रिक्शन भी एक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन भी एक्शन, हमेशा पेयर्स में बनेंगे ये। एक ब्लॉक के लिए, एक फ्लोर के लिए। और टेंशन हमेशा कंप्रेस करता है, एक्सटेंड करता है। कंप्रेस करता है, बहुत छोटी सी बात है, ध्यान रखें। कोई दिक्कत किसी को? ले रहे हैं यहाँ से? डायग्राम को बना के रखिएगा, कंटिन्यू कल करें क्लास को फिर, ठीक ना? चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।
और चुनिएगा कल वाले क्लास के अंदर इसका कराना चालू कर दूंगा, ठीक ना? तो पूरा आप कंप्लीट करके आएंगे वीडियो, 1 घंटे 10 मिनट का वीडियो होगा टोटल, कर लीजिएगा। 1 आवर तो हमारे 1 आवर का वीडियो अपडेट होगा।